नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। आज का पेपर वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का है। और अगर आप भी आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। आज के इस वनपाल के पेपर में से हम राजस्थान जीके के करीबन 20-25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? आप जब भी जवाब देंगे वीडियो को पॉज करेंगे और अपना जवाब देने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, आप इसी वीडियो को एज ए क्विज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी वीक चल रहा है। उसी वीक टॉपिक को पढ़ करके आप सुधार कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो ओदक दुर्ग जो है ये जल दुर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, वन्य जीव अभयारण्य और उनके साथ जिलों को सम्मिलित करना है। तो वन विहार धौलपुर में है, सही होगा। आप रीचेक कर सकते हैं। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, सही है। और शेरगढ़ बारा में है। जो केला देवी करौली में है, भरतपुर में दिया हुआ है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न, हम राजस्थान जीके के संबंध में जो प्रश्न होंगे वही देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावाटी, घग्गर और गोडवाड़ी ये तो है। और ये बनास बेसिन जो है ये बांगर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 6, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम परियोजना, और सही ऑप्शन होगा प्रतापगढ़। आप अपना जवाब देना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें और जवाब बनने के बाद में वीडियो को कंटिन्यू करें। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल, मक्का, ज्वार खरीफ की फसलें हैं। एक रबी की है जो है गेहूं। अगला प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर आमेर, मंडोर, कुंभलगढ़ में तो नहीं है। ऑप्शन ए चित्तौड़ में है। अगला प्रश्न संख्या 14, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 25, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? फौजिल पार्क, ऑप्शन बी जैसलमेर में। आकलूड फौजिल पार्क पढ़ते भी होंगे आप। प्रश्न संख्या 26, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? बात 1927 की चल रही है कि कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान कहाँ आंदोलन कर देते हैं। अलवर में नहीं करते हैं, भरतपुर में नहीं करते हैं। ऑप्शन सी करौली में। कुंवर मदन सिंह। प्रश्न संख्या 28, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कोठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? कौन सी सभ्यता से मिली थी? और वो सभ्यता किन किन जिलों में है, कहाँ से मिली?
तो ये ऑप्शन में जिलों के नाम दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 28 में अलवर और टोंक से कुल्हाड़ी मिली, नहीं। चित्तौड़ और भीलवाड़ा से, नहीं। ऑप्शन सी जयपुर और इंद्रगढ़। प्रश्न संख्या 29, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली धूप संत लालदास जी से संबंधित है धौली धूप। प्रश्न संख्या 30, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर बूंदी में है। कुछ एक प्रश्नों के लिए टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी, ये उपन्यास है और ये किन की रचनाएं हैं? चलो अभी पढ़ ही लिया। तो प्रश्न संख्या 31, सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी, तो ये मणि मधुकर के उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर पढ़ते। देखो, नाचना नस्ल है ना, ये किस पशु की है? नाचना, नाचना ऊंट, नाचना ऊंट की नस्ल है। प्रश्न संख्या 35, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। अगला प्रश्न संख्या 36, गंगानगर अगेती, ये किस फसल की? गंगानगर अगेती कौन सी फसल है? कपास को बोला जाता है गंगानगर अगेती, किस्म है ये। प्रश्न संख्या 37, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न संख्या 38, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव उमेद सिंह ने। चित्रशाला जिसमें वॉल पेंटिंग्स बहुत सारी हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ में है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 51, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले में स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एराइड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? ये बीकानेर में है। प्रश्न संख्या 55, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? 55 में ऑप्शन ए देवीलाल सामर, ऑप्शन बी कोमल कोठारी, ऑप्शन सी करना भील और ऑप्शन डी जनार्दन राय नागर। 55 में ऑप्शन ए देवीलाल सामर, इन्होंने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न संख्या 56, गंजीफा चरभर नारछरी किसके प्रकार हैं? ये ना राजस्थान में खेले जाने वाले खेल हैं, गंजीफा चरभर नरछरी। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? माउंट आबू का जो विवाद था वो अंतिम समय तक रहा जब 7 चरण हुए राजस्थान के एकीकरण में। तो एक इंसान है जिन्होंने माउंट आबू को वापस गुजरात से राजस्थान में मिलाई जाने के लिए जदोजहद की थी, उनका नाम था गोकुल भाई भट्ट। एकीकरण में हम डिटेल से भी इसको पढ़ते हैं कि कैसे माउंट आबू को गुजरात से वापस लेके आया गया था। प्रश्न संख्या 59, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वागड़ की मीरा, ये भी बहुत फेमस है, गौरीबाई। 60, श्रीलाल जोशी का संबंध है? शाहपुरा भीलवाड़ा वाले फड़ बनाते हैं, फड़ का चित्रांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 65,
राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? माही बांध जौहर सागर बांध पे, रावतभाटा राणा प्रताप सागर पे, छबड़ा सूरतगढ़ में, छबड़ा और सूरतगढ़, छबड़ा कोटा में, सूरतगढ़ गंगानगर में, रावतभाटा और छबड़ा में। 65 ऑप्शन सी, छबड़ा कोटा और सूरतगढ़ गंगानगर में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा राजस्थान का एक प्रश्न और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जयपुर में है। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी प्रश्न हल किए हैं, ये राजस्थान में 2020 की भर्ती थी वनपाल की, और उसका एग्ज़ाम तो बहुत बाद में हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ये उस पेपर में से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ऐसे ही वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं और आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।